तो देखो यार, जब भी हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो अपनी पूरी मेहनत, पूरा फोकस उस काम के लिए लगा देते हैं कि नहीं यार मुझको तो ये करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से एक मोटिवेशन आती है, एक पावर आती है कि नहीं यार मुझको ये काम करना है, मैं ये कर कर दिखाऊंगा, मैं ये बनकर दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब उस काम को करते करते हमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है, और यार देखो नेचर का एक नियम है कि जब भी आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको उस काम को करने के लिए डिफिकल्टीज भी सहनी पड़ेंगी, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपको लोगों के ताने भी सहने पड़ेंगे कि यार तू कर क्या रहा है, टाइम वेस्ट कहां पर कर रहा है, जहां पर तेरा कोई गोल ही नहीं है, जहां पर तेरा कोई स्कोप ही नहीं है। सभी को पता है कि जो मोटिवेशन है ना, वो एक टेम्परेरी फीलिंग है, एक ऐसी फ्रॉड फीलिंग है जो हमको बीच रास्ते में छोड़ के चली जाती है। मोटिवेशन ये देखता है ना कि आगे आने वाले टाइम में हमें स्ट्रगल करना है, हमें मेहनत करनी है, लोग हमसे ये कहेंगे, वैसे ही वो गायब हो जाती है। एंड हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब करें क्या, अब कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। एंड हम लोग उस काम को करना वहीं पर छोड़ देते हैं, अपना फोकस लूज कर देते हैं, एंड अपने उसी डेली रूटीन में जाते हैं, वही सुबह उठना, वही खाना, वही लेटना, फिर से पढ़ना और फिर से लेट जाना। लेकिन गलती उस मोटिवेशन की नहीं है कि वो चला गया, गलती हमारी है कि यार हम उसको वापस पाना ही नहीं चाहते। जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि वो मोटिवेशन जो चला गया है वो वापस आ जाए, हम अपने गोल की तरफ पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाएं, अपने उस लक्ष्य को पालें, तब तक वो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो देखो आज की वीडियो बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिन्हें फॉलो कर हम अपने उस मोटिवेशन को, उस मोटिवेशन की फीलिंग को पकड़कर वापस ला सकते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं अपने उस गोल के लिए, अपने उस फ्यूचर के लिए, अपनी उस सक्सेस के लिए। देखो सबसे पहली बात, तुम चाहे किसी स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर तुम कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमने कुछ टाइम पहले ये सोचा था ना कि यार मुझको ये करना है, मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे नीट क्रैक करनी है, सोच के रखा था ना कि मेरा प्लान फोकस्ड होगा, मुझको ये काम करना ही करना है। लेकिन अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आई कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका जो मोटिव था, आपका जो मोटिवेशन था वो आपको छोड़कर चला गया। अब देखो यार, अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिनसे जो हमारा मोटिवेशन जो जा चुका है उसको वापस पकड़कर कैसे लाया जाए, उसको वापस अपने अंदर कैसे लाया जाए कि हम अपने गोल को, अपने उस फ्यूचर को वापस से बना सके, वापस से उस पर फोकस्ड हो सके, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जब हमने ये सोचा था ना कि यार मुझे नीट निकालनी है, मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, तो अंदर से क्या आता था, एक मोटिवेशन आता था कि यार मैं ये बन के दिखाऊंगा, मुझको ये करना है, और कैसे करना है ये भी सोचना था, ठीक है। तो अंदर से क्या आती थी, एक पावर आती थी, एक मोटिवेशन आती थी कि यार मुझको अगर डॉक्टर बनना है तो मुझको ये करना पड़ेगा, मैं ये कर कर ही दिखाऊंगा, मैं ये बनकर ही दिखाऊंगा। क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर जो विजन था तुम्हारा बिल्कुल क्लियर था कि यार मुझको ये बनना ही बनना है, चाहे कैसे भी बनूं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले तो अपना जो विजन है क्लियर करो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, आईआईटी क्रैक करनी है, सीए बनना है, क्या बनना है। पहले तो ये सोच लो कि तुमको हाँ भाई यही ये करना है, तो उसी वे में जाओ। अब देखो हम में से कुछ लोग पता कैसे होते हैं, जो आज बनेंगे डॉक्टर, कल मन करता है इंजीनियर बन जाएंगे, परसों किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। हमको एक फ्यूचर, अपना एक जो गोल है उसको बिल्कुल सेट करके रखना है, एंड सबसे पहले सुबह सुबह उठकर यही सोचना है कि ये काम क्रैक करना है, मुझको ये बनना है, मुझको ये करना है। तो केवल उसी के बारे में सोचेंगे एंड अपने पूरे दिन का शेड्यूल ऐसा कर देंगे कि जो भी करूं वो केवल उसी पर फोकस्ड हो। और जो दूसरी बात है ना वो ये कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी इंसल्ट से बड़ा और कोई भी तुम्हारे लिए मोटिवेशन है ही नहीं। असल में क्या है ना कि जब तक हमारी इंसल्ट नहीं होती तब तक हमको ये फील ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। असल में सच्चाई क्या है कि जब तक लोगों को ये फील ही ना हो कि यार वो गलत वे में जा रहे हैं, उनको करना क्या था और कर क्या रहे हैं, तब तक वो उस पर फोकस ही नहीं करते। असल में करो क्या तुम कि तुम्हारा जो भी फ्यूचर का प्लान है कि मुझको ये बनना है, ठीक है, वो सबको बता दो। जितने भी तुम्हारे जानने वाले हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे क्लास के फ्रेंड, तुम्हारे टीचर, सबको बता दो, ठीक है। जो लोग तुमसे रेगुलरली मिलते हैं उनको भी बता दो। अब होगा क्या कि जब भी वो लोग तुमसे मिलेंगे ना तो तुमसे पूछ ही लेंगे कि यार तुम तो इसकी तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ, छोड़ दी क्या। तो तुम्हारे माइंड में एक गिल्टनेस आएगी, एक फीलिंग आएगी कि यार मैं ये कर रहा था, सब लोग मुझे टोकेंगे, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने प्लान को पब्लिक कर दो कि मुझे ये बनना है। अगर 10 दिन उसके लिए मेहनत नहीं करोगे ना तो 50 लोग आकर पूछ लेंगे कि क्या हो गया भाई, क्यों नहीं कर रहा, अब तू तो बड़ी मेहनत कर रहा था, उसके लिए बड़े सपने देख रखे थे कि जब डॉक्टर बन जाएगा तो ये करेगा, इंजीनियर बन जाएगा तो ये करेगा। तो जो गिल्टनेस आएगी ना तुम्हारे अंदर से, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगी, और वो मोटिवेशन एक ऐसी मोटिवेशन होगी जो इंस्पिरेशन से भी बड़ी होगी। और जो तीसरी बात है ना वो ये कि एक प्लान तुम्हें सक्सेसफुल कर सकता है,
एक प्लान तुम्हारे जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा सकता है। एक टाइम शेड्यूलिंग तुम्हारे जो भी मैनर है, तुम्हारी जो भी हैबिट है उसको चेंज कर सकती है। बात बताओ कि तुमने आज सोच रखा है कि यार मुझको ये एक चीज खत्म करनी है, मुझको ये काम करना है, ठीक है, तो क्या तुम उस काम को करोगे या छोड़ करके चले जाओगे? या फिर अगर तुम सोचो ही ना कि मुझे कल करना क्या है, तो क्या कल को तुम उस काम को कर पाओगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? अगर तुम आज यही नहीं सोचोगे कल जो मैं करने वाला हूं उसमें प्रायोरिटी किस काम की ज्यादा है, तो क्या करोगे तुम उसको? इसलिए एक जो प्लान होता है, एक जो शेड्यूलिंग होती है, एक जो टाइम टेबल होता है, वो काफी बड़ा साथ निभाता है मोटिवेशन का। असल में बात क्या है कि अभी तक हमारे पास कोई स्टडी प्लान ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो मोटिवेशन आएगा कहां से? मोटिवेशन भी तब आता है हमारे अंदर जब हमारे पास कोई गोल हो, कोई स्टडी प्लान हो कि यार आज मुझे ये चीज खत्म करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मुझको ये चीज खत्म करनी है। इसलिए सबसे पहले तो एक गोल बना लो आज का कि यार आज मुझको चैप्टर 1 खत्म करना है तो करना ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। असल में जब भी किसी चीज पर फोकस्ड हो जाएंगे, जब भी ये सोच लें कि यार ये करना ही करना है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी को देखना पड़ता है कि यार कैसे लाएं, क्या करें, कहां से करें, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या करो, एक गोल बना लो कि आज का ये काम है ही है, कुछ करूं ना करूं लेकिन इसको जरूर करूंगा, इसको जरूर खत्म करूंगा। अगर तुम इस साल 10th में हो तो क्या अगले साल जाकर जेईई के एग्जाम में बैठ जाओगे? नहीं ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। 9th में हो तो 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, 10th में हो तो 11th में, 11th में 12th में। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर पार्ट चल रहा है। अगर तुमने ये सोच लिया 9th में कि यार मुझे IIT निकालनी है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें 9th तो निकालनी पड़ेगी, या फिर ना 9th छोड़ दोगे, 10th भी छोड़ दोगे, क्लासेस छोड़ दोगे बीच की, डायरेक्ट IIT में बैठोगे जाके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्ट्स करने पड़ेंगे कि यार इस साल अगर मैं 9th में हूं तो 9th में इतना अच्छा कर जाऊंगा कि 10th में आकर मुझे दिक्कत ना हो। अगर 10th में हूं तो 11th में इतनी मेहनत करूंगा कि IIT के पेपर के टाइम पे ये टेंशन ना हो, छोटी मोटी चीजें भी ना आती हों, ठीक है। अगर 12th में हूं तो इतनी मेहनत करूंगा कि IIT की जब मैं प्रिपरेशन करूं, नीट की जब प्रिपरेशन करूं, तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। असल में मेहनत तो करनी है लेकिन छोटी छोटी बातों पर ना करनी पड़े कि डायमेंशन निकालनी नहीं आ रही है, कुछ करना ही नहीं आता है, यूनिट्स ही नहीं निकालनी आ रही है, ऐसी मेहनत ना करनी पड़े, यहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो। तो बेसिकली बात क्या है कि सबसे पहले अगर तुमने ये सोच लिया है कि हाँ मुझको ये करना ही करना है, मुझको ये बनना ही बनना है, तो उसके लिए पार्ट्स बांट लो, ठीक है। अगर 9th में हो तो सबसे पहले 10th को क्वालिफाई कर लो, 9th को क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स, उसके बाद 10th क्वालिफाई करो, फिर 11th, फिर 12th, उसके बाद जाकर के एग्जाम में बैठना। तो तुम्हारा जितना भी बीच का होगा ना, उसमें हमेशा मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ 9th को फुल मोटिवेशन के साथ करना है ताकि 10th अच्छी हो, 10th को फुल मोटिवेशन के साथ करना है ताकि 11th अच्छी हो, 11th को फुल मोटिवेशन के साथ करना है ताकि 12th अच्छी हो। एंड एट लास्ट जब क्रैक कर जाओगे ना, तो भाई साहब जो मोटिवेशन होगा वो कहीं नहीं जाने वाला, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। एंड हाँ, जिस दिन मोटिवेशन जाए बस उस दिन अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, क्या वो सही कर रहे थे? क्या मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से उतर पाया? नहीं उतर पाया। बस यही तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए, यही तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे 4 लोगों का भला हो जाए, जो जितनी मैं मेहनत करूं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, मैं जो बनना चाहता हूं वो बन जाऊं, जो करना चाहता हूं तो बन जाऊं। देखो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड हाँ प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, सपोर्ट दी चैनल, एंड यही मेरा मोटिवेशन है। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।